Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we are going to learn and discuss the question answers of 12th standard biology, chapter number 6, plant water relation. So previous chapter के videos हमने already channel पे upload कर रखे हैं. You can go and watch those videos also. We have covered all the question answers as well as पॉइंट्स टू रिमेंबर एज इफ़ आपके टेक्स्ट बुक में से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो आपको यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ. सो आपको यहाँ से उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के रिलेटेड आंसर्स भी देखने मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, जैसे कि पेजेस डिवाइड किए गए हैं. एंड आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स और सारे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी इस वीडियो में मिल जाएंगे. सो एज यू कैन सी, ये रिलायबल सीरीज़ का कवर अप वीडियो है. वी आर कवरिंग ऑल द नोट्स फ्रॉम रिलायबल सीरीज़ एज वेल एज जैसे आपके डिमांड्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको वीडियोस बना करके प्रोवाइड करते हैं. अलॉन्ग विथ बायोलॉजी फॉर 12th स्टैंडर्ड वी हैव ऑल्सो अपलोडेड अदर सब्जेक्ट्स टू. सो यू कैन गो एंड चेक आवर प्ले लिस्ट. इन द प्ले लिस्ट आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे. सो पहले मैं आपको वीडियो के एज़ यूजुअल आपके जो पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, की पॉइंट्स हैं, मैं आपको वो डिस्प्ले करता हूँ एंड उसके बाद में हम आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करेंगे. एज यू कैन सी ओवर हियर, ये जो आपके टेक्स्ट बुक में जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं बिटवीन द चैप्टर्स, जिसमें आपको कुछ रिकॉल वगैरह का जो सेक्शन होता है, दोज आर ऑल्सो बीन कवर्ड ओवर हियर. सो इसके भी आंसर्स हैं, यू कैन स्टडी इट. कभी कभी एग्जाम में एज अ ऑब्जेक्टिव ये आ जाता है. राइट हैंड साइड इफ़ यू सी देयर इज़ अ क्वेश्चन, यूज़ योर ब्रेन पावर. ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 119 से कवर अप किया है. कई बार ये क्वेश्चंस जो है आपके 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस पे भी बेस्ड होता है, बिकॉज आपका 12th स्टैंडर्ड में आपके बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर्स का बेस जो है वो 11th स्टैंडर्ड से है. तो वहाँ से भी थोड़ा कवर अप किया है. तो आप टेक्स्ट बुक तो वापस रिफ़र नहीं कर सकते हो, बट यहाँ से आप रिफ़र करके क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर करके रख सकते हैं. इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ें, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, गो एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट लेटेस्ट वीडियोस विल रीच यू एट द अर्लीस्ट. यहाँ पे जो स्टार मार्किंग वाले हैं क्वेश्चंस वो आपके टेक्स्ट बुक में के ऑब्जेक्टिव्स हैं. जो बिना स्टार मार्क वाले हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं. सो मैं यहाँ पे आपको पूरा डिस्प्ले कर देता हूँ. एट लास्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर्स आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा. सो based on that answer you can fill in the blanks. मैं स्लाइड करते जाता हूँ स्टूडेंट्स, स्लाइड बाय स्लाइड. सो आपको जस्ट क्या करना होगा, स्क्रीन को पॉज कर करके आंसर्स को देखने होंगे, बिकॉज अगर हम बहुत स्लो जाएंगे तो वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा. सो इंस्टेड स्लाइड बाय स्लाइड जाते हैं एंड आप स्क्रीन को पॉज करके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें आंसर्स का. इवन दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट. कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नीट और जेई के एग्ज़ाम्स में रिपीट होता है, आया है वहाँ से. तो आपको वहाँ पे कुछ इस तरीके का एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट है जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से. राइट हैंड साइड पे शॉर्ट आंसर्स जो 1 मार्क्स के लिए आते हैं, यानी कि जिसे हम 1 वर्ड आंसर कहते हैं या 1 सेंटेंस आंसर, वो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिया है. स्टार मार्क वाले जो है वो अगेन आपके टेक्स्ट बुक के ही हैं. सो यहाँ से आप उसको रिफ़र कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑब्जेक्टिव्स के सारे आंसर्स दिख रहे हैं विद देयर अल्फ़ाबेट्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर. सो वहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए. नाउ दोनों साइड के पेज पे आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स चल रहे हैं. आई विल जस्ट स्लाइड इट अप. और जिन स्टूडेंट्स को अपने नोट्स बनाने हैं, आप जो पॉइंट्स टू रिमेंबर जो हमने स्टार्टिंग में देखा, आप वहाँ से अपने ओन नोट्स बना सकते हैं. दैट इज़ वेरी एंड वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल. नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर्स. नेक्स्ट आर शॉर्ट आंसर्स. दिस आर यूजुअली कवर्ड फॉर 2 मार्क्स. सो देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, दिस आंसर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स, सम आंसर्स एक्चुअली, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर्स पॉइंट वाइज लिखने हैं. दैट विल बी मच बेटर एंड इट विल बी ईजी टू रिमेंबर ऑल्सो एंड रिकॉल. सो आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए.
हियर वी हैव नॉट एक्सप्लेन्ड एक्चुअली एनीथिंग बिकॉज सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करना है. वी डोंट वांट टू मेक द वीडियो टू लेंदी. सो जस्ट कवरिंग अप द क्वेश्चन आंसर्स. इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, कोई कंसेप्ट है या कोई क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में, इस वीडियो में छूट जाता है इस चैप्टर के रिलेटेड, तो सिंपली स्टूडेंट्स जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं दे नो दिस थिंग वेरी वेल. इफ़ यू आर न्यू तो सिंपली आपको कमेंट सेक्शन में जाना है एंड कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन या फिर आपकी जो भी क्वेरी है या फिर आपको किसी और सब्जेक्ट का कोई और वीडियो चाहिए तो आपको बस कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता देना है एंड हम जल्दी से जल्दी आपको कवर अप करके वो वीडियो प्रोवाइड कर देंगे. वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना बिकॉज़ कई बार आप जो भी आंसर ढूंढ रहे हो वो कहीं ब्रीफ के तरीके से या डिस्टिंग्विश या फिर किसी और क्वेश्चन के फॉर्म में कहीं लास्ट में होता है. तो यू हैव टू बी अ बिट पेशेंट. इफ़ यू आर फाइंडिंग अ स्पेसिफिक क्वेश्चन सो आप एक ट्रिक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि यूट्यूब का जो आपका वीडियो का प्लेबैक का स्पीड है आप उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए. वीडियो बहुत फटाफट आगे बढ़ेगा जिससे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और उसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे. राइट नाउ वी आर सीइंग डिस्टिंग्विश बिटवीन active absorption of minerals, absorption of minerals, then diagrams are given. So diagrams में students अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं जनरली, सो अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ड्राइंग आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक्स विच आई हैज़ टू डू ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ मैं स्क्रीन पे मैक्सिमम जितने लेंथ पे वीडियो को ला सकता हूँ, आई मीन डायग्राम को ला सकता हूँ उतना लेकर आता हूँ. आप वीडियो को पॉज कर दीजिए. स्क्रीन को पॉज करने के बाद से आप स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, मैक्सिमम कर दीजिए और फिर अपने पेज को उसके ऊपर रख करके ट्रेस कर लो. सो इससे आप कम से कम टाइम में अच्छा डायग्राम बना सकते हो. मैं सारे डायग्राम्स को कुछ ऐसे ही जूम कर देता हूँ तो इससे आपको एक और हेल्प मिल जाएगा. और लेबलिंग तो आप यहाँ से देखकर कर ही लोगे. हम लोग ये रूट हेयर सेल को देख रहे हैं जो कि कुछ टी शेप का दिख रहा है. सो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ड्रॉ करना. आई नो यू पीपल आर वेरी स्मार्ट. जस्ट आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए बट डायग्राम्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स. एंड देयर इज़ वन मोर ट्रिक जिससे आप डायग्राम को यूज़ करके अपने आंसर्स को और अच्छा कर सकते हो. सपोज़ आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में आप उससे रिलेटेड कुछ डायग्राम वगैरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो सिंपली आपको रिप्रेजेंट कर देना है. 2 मिनट्स लगेंगे आपको डायग्राम बनाने में. मीन्स छोटा और कम डिटेलिंग वाला डायग्राम बनाओ अपने आंसर्स को जस्टिफाई करने के लिए. बट अगर आप बनाते हो तो जनरली वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए और एग्जामिनर के सामने एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए. हम अलग अलग सेल्स के स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं. दिस इज ओपन एंड क्लोज स्टोमा. Okay. So left hand side and right hand side your questions are there. स्टूडेंट्स एट एनी मोमेंट अगर आपको वीडियो कहीं ब्लर दिखाई दे रहा हो या कोई लेटर्स क्लियरली नहीं विजिबल हैं सो आपको सिंपली यूट्यूब के सेटिंग्स में जा कर के रेजोल्यूशन को 180p और एल्स 720p पे वॉच करना है. सो आपको वीडियो बिल्कुल भी क्लियर दिखेगा बिकॉज व्हेन वी अपलोड दिस वीडियोस हम इसको सबसे मैक्सिमम HD क्वालिटी में अपलोड करते हैं बट नेटवर्क क्वालिटी के ऊपर डिपेंडिंग उसका जो रेजोल्यूशन है वो चेंज हो जाता है. थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा वहाँ पे. कई बार आपके नेटवर्क क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है रेजोल्यूशन. नाउ वी आर मूविंग टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस विच आर फॉर 4 मार्क्स. तो यूजुअली 4 मार्क्स का है तो आपको यहाँ पर 8 पॉइंट्स तो मिनिमम लिखने ही होते हैं. ऑल्दो आपको बुक में 4 पॉइंट्स भी मिलेगा बट ये पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं. मतलब 1 मार्क्स के लिए 1 पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं बट ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं
लेकिन अगर एग्जाम में आपको लगता है कि यू आर नॉट राइटिंग स्पेसिफिक पॉइंट्स, तो आप 8 पॉइंट्स तो लिखने के लिए ट्राई करिए, जिसमें से आपका कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे और बाकी सारा डेफिनेशन एंड ऑल रहेगा. सो इन दैट वे यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. तो आपका बुक भी साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा किड्स, एंड आपके एग्ज़ाम्स के भी अच्छे प्रिपरेशन हो जाएंगे, बिकॉज ये सारे कंसेप्ट्स आपको याद रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. जितना अच्छे से आपको कंसेप्ट्स याद रहेंगे उतना ही बेटर, आप उतना ही अच्छे तरीके से उसको लिख पाओगे. एंड ये सारे कंसेप्ट जो हैं इवन दे आर वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल इन द फ्यूचर, जब आप एडवांस एग्ज़ाम्स के लिए जाओगे. आफ्टर द क्वेश्चन आंसर्स देर आर एक्टिविटीज़. यूजुअली ये जो एक्टिविटीज़ होते हैं स्टूडेंट्स, कई बार आपके टीचर्स आपको एज अ प्रोजेक्ट असाइनमेंट भी दे सकते हैं. ऑल्दो आपके प्रैक्टिकल्स के अलावा है ये. ओके, सो दिस इज़ द फन पार्ट ऑफ योर चैप्टर. दिस आर मेमोरी मैप्स. मेमोरी मैप में आपको थ्रू आउट इस चैप्टर में क्या पढ़ाया है उसका एक डायग्राम फॉर्म में दिया होता है. सो यूजिंग दैट यू कैन ईजिली रिकॉल द चैप्टर. जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो सब इस मेमोरी मैप में कवर अप किया रहता है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसको एज अ डायग्राम अपने बुक में भी बना के रख सकते हो. सो दैट विल ओवरऑल हेल्प यू टू रिकॉल द चैप्टर. एट लास्ट फॉर आर एंथुजियास्टिक स्टूडेंट्स जिनको चैप्टर का कंप्लीशन भी हो गया है एंड अब आपको इस चैप्टर के रिलेटेड सेल्फ टेस्ट लेना है, तो 25 मार्क्स का ये टेस्ट पेपर है फॉर 1 आवर, कवरिंग द एंटायर काइंड ऑफ बोर्ड पैटर्न, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस आंसर देखने मिल जाएंगे, शॉर्ट आंसर्स, फिर लॉन्ग आंसर्स, फिर ब्रीफ आंसर्स अलॉन्ग विद डायग्राम्स. दोज एंटायर थिंग्स आर बीन कवर्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर. सो आप अपने सेल्फ टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर को प्रीफर कर सकते हो. सो दैट्स इट. दिस वॉज द कवरिंग ऑफ ऑल द क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर. इवन दो अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, सो सिंपली आप नोट्स वाले पॉइंट्स में जाके, यानी कि स्टार्टिंग के वीडियो में जा करके आंसर वहाँ से भी आप बना करके खुद से भी लिख सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. See you in the next video when we will be covering chapter number 7.